आइए जानते हैं जुलाई महीने के मेष राशिफल के बारे में। जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठकर कुटुंब के मामलों में अच्छी सफलता देंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। आप अपने व्यवहार, आचार विचार और बातचीत के तौर तरीकों से लोगों को प्रभावित करेंगे और परिवार में आपकी साख जमेगी। भाई बहनों से आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और वह हर सुख दुख में आपकी मदद करेंगे। घर में आपकी आमदनी जो है वो बढ़िया रहेगी और सुख शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि पूरे महीने शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि यह वक्री अवस्था में होंगे, जिससे आप धन के पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और आपको उसे पाने की हर संभव कोशिश में आप लगे रहेंगे। द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहने वाले राहु महाराज के कारण खर्चों में अप्रत्याशित तेजी बनी रहेगी, इसलिए आपको व्यर्थ के खर्चों से बचने की कोशिश करनी होगी। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आप ही की राशि में रहकर आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे और आपको हर काम को खुद करने की आदत डालेंगे। आपके व्यवहार में कुछ उग्रता भी हो सकती है, इसको नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपको खर्चों को भी नियंत्रण में रखने से सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है, फिर भी प्रयास करने वालों को सफलता मिल ही जाएगी। नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना मेहनत और लाभ दोनों से भरा रहेगा। अपनी किस्मत आजमाएं और खूब मेहनत कीजिए। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्राएं करना यदि आप जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है और आप इसकी ओर प्रयास भी कर सकते हैं। अब आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी मुख्य राशि कुंभ में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको आपके कार्यक्षेत्र में काम का दबाव महसूस होगा। आपको बार बार काम मिलेगा, उसे समय पर देना आपके लिए एक चुनौती भरा काम होगा। फिर भी इस चुनौती को आप सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत लोगों की नज़रों में आएगी और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और पदोन्नति होने के भी प्रबल योग बनेंगे। छठे भाव में केतु महाराज के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे और अपनी निजी बातें किसी से जल्दी साझा ना करें। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में सुख की प्राप्ति होगी और आपकी आमदनी में कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने से मन में संतुष्टि का भाव आ जाएगा। 14 जुलाई को बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। एकादश भाव में शनि महाराज, द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के तीसरे भाव में होने से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ाकर अपने व्यापार को सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से व्यापार में सफलता मिल सकती है। शुक्र महाराज 7 जुलाई को कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके व्यापार में विस्तार होने के योग बनेंगे और आप अनुकूलता महसूस करते हुए अपने व्यापार को उन्नति की राह पर आगे ले जाने में सफल होंगे। आइए अब आपके आर्थिक जीवन की बात करें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वक्री महाराज जो कि शनि हैं आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ोतरी में रहेगी। वक्री होने के कारण आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, लेकिन आप नियंत्रण प्रयास करते रहेंगे तब जाके आपकी आमदनी में कुछ अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ाने के योग बनेंगे और आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ ही राहु महाराज मीन राशि में द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चों में आपको रखेंगे। आप जितना कमाएंगे उससे कुछ ना कुछ खर्च अवश्य होगा जो आपको परेशान करेगा और चाहे या ना चाहे आपको खर्च करने ही होंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति के साथ तनख्वाह में वृद्धि के कारण भी आर्थिक लाभ होगा और व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। इस महीने के पूर्वार्ध में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो किसी सरकारी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बताएंगे। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव की दृष्टि से रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है और एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके द्वादश से एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। वक्री होने के कारण
आप ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहे। इसके लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे और इससे आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ पदोन्नति होने तथा उनकी तनख्वाह में वृद्धि होने के कारण भी आर्थिक लाभ हो सकता है। व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपकी स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य भी थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, परंतु आपके उत्तरार्ध में जाते ही महीने के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में हम बतलाएंगे। यदि आपके प्रेम संबंधों को देखा जाए तो शनि महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपनी राशि के एकादश भाव यानी कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन आप उनको दरकिनार करते हुए पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके कुछ दोस्त भी मददगार रहेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंध खूब अच्छे से चलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण और 19 जुलाई को बुध के भी पंचम भाव में आ जाने के कारण प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। महीने के अंतिम दिन में शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और तब आप रोमानियत से भरे रहेंगे और आपके रिश्ते और भी प्रकार से आप बनाने की कोशिश करेंगे। महीना आपको खुशियाँ देगा। यदि आप अविवाहित हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित मंगल महाराज आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इससे जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। इसकी वजह आपका गलत व्यवहार होने की संभावना है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल में महाराज जो कि 12 जुलाई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आपको जीवन के साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि सुख और आपसी प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उनका थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में सुख और आपसी प्रेम बढ़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं और पूरे महीने या फिर महीने के अंतिम दिन शुक्र राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके प्रेम जो बीच में है आप दोनों के वो बढ़ेगा। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हैं। महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे परिवार में हल्की फुल्की तनातनी हो सकती है, लेकिन ये आपको कोई संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। जुलाई मासिक राशिफल यह बता रहा है कि 12 जुलाई को मंगल महाराज वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब कुटुंब के मामलों में सावधानी से बातचीत करें, क्योंकि आप किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और उनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को शुद्ध बनाएंगे और आपकी समस्या को कम करेंगे। बुध महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व 7 जुलाई को शुक्र और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चतुर्थ भाव में आएंगे, जिससे घर में कोई नया वाहन खरीदने या नया प्लॉट खरीदने के योग बन सकते हैं। परिवार में लोगों के आपसी प्रेम बढ़ेंगे और एक दूसरे के बीच समन्वय की संभावना जन्म लेगी और इससे आपका परिवार का जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। भाई बहनों से आपको पूरा सुख और सुख सहयोग मिलेगा। आपके हर काम को करने में वे आपकी मदद करेंगे और अब आपको हम कुछ उपाय बताते हैं। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं और किसी उद्यान अथवा पार्क में रविवार के दिन बेल का वृक्ष लगाएं। ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।